जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं टोने टोटके के बारे में। ज़्यादातर लोग इन्हें एक ही समझते हैं। टोना और टोटका एक ही बिल्कुल भी नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वो कैसे, तो आइए जानते हैं। लोगों की धारणा क्या है इसको लेकर। अक्सर आपने ये सुना होगा कि हमारे पड़ोसी को किसी ने नज़र लगा दी, उसकी तबीयत रह रहकर ख़राब हो जाती है। इस तरह की कुछ बातें होती। इसी तरह अगर किसी के व्यवसाय में नुकसान हो रहा है, बिजनेस में लॉस हो रहे हैं बार बार, तो उसे ये बोल दिया जाता है कि ये किसी टोने का शिकार हो चुका है ये व्यक्ति, इसीलिए इसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। टोने और टोटके के बीच भ्रम और सत्य क्या है, ये जानते हैं। अभी जैसा कि मैंने बताया, ठीक उसका उल्टा, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर अचानक से सफल हो जाए, अचानक से उसे बहुत सारी सफलता मिलने लगे, उसको धन लाभ होने लगी, तो लोग क्या कहेंगे कि इसने ज़रूर इस सफलता को पाने के लिए कोई ना कोई टोटका आजमाया होगा, तभी ये इतना सफल हो रहा है। टोना और टोटका, ये दोनों के बीच क्या अंतर है और ये दोनों अलग कैसे है, ये जानते हैं। इन टोटकों की हकीकत क्या है। हकीकत जाने बिना ही किसी पर आरोप लगा देना ये तो गलत है, लेकिन जानकारी के अभाव में अक्सर ये घटनाएं घट ही जाती है। आपने सड़क पर या फिर दुकानों में या फिर घर पे दरवाजे पे कोने में नींबू मिर्ची टांगे हुए तो ज़रूर देखा होगा। ये भी एक तरह का टोटका है। और कई टोटके ऐसे भी होते हैं जो कि किसी खास समय पर खास जगह पर किए जाते हैं। ये सब सामान्य है। लेकिन इन टोटकों की हकीकत क्या है और ये टोने से किस तरह से अलग है, ये तो आपको जानना ही चाहिए। टोटका साध्य को हासिल करने का पवित्र तरीका है। टोना और टोटके के बीच सिर्फ इतना अंतर है कि टोना किसी का बुरा करने के उद्देश्य से किया जाता है और टोटका किसी अच्छे काम के करने के उद्देश्य से किया जाता है। यानी कि टोना साध्य को हासिल करने का गलत तरीका है और टोटका साध्य को हासिल करने का सही तरीका है, पवित्र तरीका है। टोने का प्रमुख तत्व शत्रु हानि संकल्प है, जो कि किसी शत्रु के हानि के लिए आजमाया जाता है और इस टोने को किसी खास विधि द्वारा पूर्ण किया जाता है। अब बात करते हैं टोटके की। तो टोटका पूरा विधि विधान पर आधारित है। टोटके का प्रमुख तत्व संकल्प से अधिक निर्धारित शास्त्रीय विधि है, जिसे सही ढंग से पूरा किए बगैर हम परिणाम हासिल नहीं कर सकते। ध्यान रहे कि टोने की कोई पूर्व निर्धारित शास्त्रीय रीति नहीं होती, इसीलिए ज़्यादातर मामलों में ये छल कपट और जाल फैलाने वालों के मर्जी पर निर्भर करता है कि वो इसे किस तरह से प्रचारित करते हैं। जबकि टोटका पूरी तरह से विधि विधान पर आधारित है और इसके काम करने की गारंटी तभी मानी जाएगी जब इसे पूरी तरह से विधि विधान से किया जाएगा। अब जानते हैं टोने और टोटके के कुछ मज़ेदार बातें। ये सभी भौगोलिक, जलवायुविक, वास्तविक और पर्यावरणिक सामाजिक वातावरण में मौजूद रहे हैं तथा अलग अलग कालखंडों में इनकी दशा दिशा समान रही है। मुश्किल केवल ये है कि इन्हें अफ्रीका के आदिवासी कबीलाई समाज में आजमाया जाता है। भाषा और सांस्कृतिक स्तर पर ये एशिया के देशों में आजमाए जाने वाले तरीकों से अलग है। तो चलिए अब बात करते हैं हिंदुस्तानी समाज में अपनाए जाने वाले टोटकों की। आपको ये बात तो पता ही होगी कि टोने भी तंत्र मंत्र क्रिया के अंतर्गत ही आते हैं। हर टोटका विशुद्ध तरीके से दो बातों पर निर्भर करता है। पहला कि उसके लिए क्रिया विधि कौन सी अपनाई गई है और दूसरा कि उसके लिए किस भाषा में किस मंत्र का यूज़ किया गया है। कई टोटके बिल्कुल जनसाधारण की भाषा में आजमाए जाते हैं, जबकि कुछ टोटके संस्कृत भाषा में बहुत ही कठिन होते हैं। हालांकि धारणा ये है कि इन पर किसी भी भाषा का कोई असर नहीं होता, बल्कि वो क्रिया विधि सफल होना ज़्यादा महत्व का है, जिसकी सहायता से इसका आयोजन किया गया है। अब बात करते हैं कि टोटके को आजमाते वक्त बहुत सी गलतियां हो जाती है, लेकिन वो गलतियों का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। जैसे कि आप होम्योपैथी दवा लेते हैं तो उसका असर धीरे धीरे होता है, लेकिन उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ठीक उसी तरह से ये टोटके भी काम करते हैं।
तो आई होप आप समझ गए होंगे कि टोने और टोटके में क्या फ़र्क होता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपका क्या कहना है इस बारे में वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।